हेलो एवरीवन। चलिए आज हम सीखते हैं वीबीए के द्वारा आउटलुक में फोल्डर बनाना, फोल्डर को डिलीट करना और साथ ही फोल्डर के नेम को चेंज करना। सबसे पहला काम हमें करना होगा अपने वीबीए के प्रोजेक्ट में आउटलुक की लाइब्रेरी को ऐड करने का। उसके लिए आप टूल्स में जाएंगे, रेफरेंसेस पे क्लिक करके यहाँ पर आउटलुक की लाइब्रेरी ये वाली आप ढूंढेंगे और उसको अपने वीबीए के प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। अब हम एक मैक्रो बना लेते हैं, सब फोल्डर ऐड रीनेम एंड डिलीट। ठीक है, उसके बाद एक आउटलुक एप्लीकेशन का वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। उसका नाम मैं आउट ऐप ही रख लेता हूँ। और जब हम वेरिएबल बना रहे हैं तभी इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर ले रहे हैं, इसलिए एच के बाद न्यू कीवर्ड लिख के हम लिखेंगे आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। आउटलुक के फोल्डर को हमें एक्सेस करना है तो नेम स्पेस का भी एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो एनएस के नाम से एक हम वेरिएबल बनाते हैं नेम स्पेस टाइप का। अब नेम स्पेस का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके लिए लिखते हैं सेट ns इक्वल टू आउटलुक एप्लीकेशन वाला वेरिएबल जो कि है हमारा आउट ऐप डॉट गेट नेम स्पेस और इसके अंदर पास कर देंगे MAPI। अब हम फोल्डर को गेट कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमारा जो ये आउटलुक है इसमें इनबॉक्स के अंदर एक फोल्डर हम ऐड करवाते हैं। तो इसके लिए पहले लिखेंगे ns डॉट गेट डिफॉल्ट फोल्डर। फोल्डर कौन सा गेट करना है हमें, इनबॉक्स वाला, क्योंकि इनबॉक्स के अंदर हमें एक और फोल्डर ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे डॉट फोल्डर्स डॉट ऐड और जिस नाम से भी आपको फोल्डर ऐड करना है डबल कोट के अंदर उसे दे देंगे। जैसे मैं कर देता हूं न्यू फोल्डर 01। अभी हमारे आउटलुक में इनबॉक्स के अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है। मैं इस कोड को करता हूं रन। देखो मैंने कोड रन किया तो इनबॉक्स के अंदर न्यू फोल्डर 01 ऐड हो गया। अगर एक और फोल्डर ऐड करना है, मान लो 02, तो मैंने फोल्डर का नाम कर दिया न्यू फोल्डर 02। मैक्रो को रन किया तो देखो एक और फोल्डर हमारा इनबॉक्स के अंदर ऐड हो गया है। अब मान लो हमें फोल्डर ऐड करना हो इनबॉक्स के लेवल पे, मतलब इनबॉक्स के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे रिपोर्ट्स वाला फोल्डर आ रहा है ना, उसी तरीके से इनबॉक्स के सेम लेवल पे एक फोल्डर हमको ऐड करना है। तो उसके लिए हम देखो कैसे करेंगे। इनबॉक्स का फोल्डर गेट करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर पेरेंट, फिर देंगे फोल्डर्स डॉट ऐड और दे देंगे फोल्डर का नाम, जैसे माई फोल्डर में दे देता हूँ। ओके, इसको रन करता हूँ। आउटलुक पे जाए तो देखो इनबॉक्स के लेवल पर एक हमारा माई फोल्डर नाम से फोल्डर ऐड हो गया है। ऑल राइट, तो फोल्डर तो ऐड करना हमने सीख लिया, क्रिएट करना सीख लिया। अब रीनेम करना सीखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को करता हूँ कमेंट और फोल्डर को रीनेम करने का कोड लिखते हैं। तो पहले हम इस माई फोल्डर के नेम को IN-01 करते हैं। उसके लिए देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले NS फिर गेट डिफॉल्ट फोल्डर। कौन सा फोल्डर गेट करेंगे हम, OL फोल्डर इनबॉक्स, इनबॉक्स वाला। और इसके सेम लेवल पर हमको जाना है तो लिखेंगे पेरेंट डॉट फोल्डर्स, अपने फोल्डर का नाम दे देंगे जो कि है माई फोल्डर और फिर डॉट नेम इक्वल टू जो भी आपको नया नेम देना है वो यहाँ पर दे देंगे। जैसे हम न्यू नेम दे देते हैं IN-01। मैं करता हूँ कोड को रन, आउटलुक पे आए तो देखो इसका नाम हो गया है IN-01। अब मान लो इनबॉक्स के अंदर वाला जो फोल्डर है ये न्यू फोल्डर 1, इसका नाम हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे, हम ये पेरेंट नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे गेट डिफॉल्ट फोल्डर इनबॉक्स, उसके अंदर फोल्डर है हमारा, किस नाम से है, न्यू फोल्डर 01, न्यू फोल्डर 01। इसका नाम कर देते हैं हम FLDR 01। ठीक है, इसको रन करेंगे तो देखो इनबॉक्स के अंदर कोई फोल्डर है तो उसका नाम भी इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो फोल्डर का नाम चेंज करना भी हमें आ गया। अब अगर हमें फोल्डर को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए हमारा ये जो फोल्डर है ना न्यू फोल्डर 02, इसको करते हैं डिलीट।
तो ये जो लाइन है मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। हम लिखेंगे ns.get डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर। कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है हमारा? इनबॉक्स वाला। उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे OL फ़ोल्डर इनबॉक्स। इसके अंदर, इनबॉक्स के अंदर फ़ोल्डर है तो हम लिखेंगे फ़ोल्डर्स, और फ़ोल्डर किस नेम से है? न्यू फ़ोल्डर 02। डबल कोट के अंदर फ़ोल्डर का नाम दे देंगे। उसके बाद फ़ोल्डर को डिलीट करने के लिए हम डिलीट लिख देंगे। अब इसे रन करूँ तो देखो, इनबॉक्स के अंदर से हमारा न्यू फ़ोल्डर 02 डिलीट हो चुका है। अगर ये जो FLDR01 है इसको भी डिलीट करना है तो इसका नाम देंगे हम यहाँ पर FLDR01। कोड को रन करेंगे, देखो ये वाला फ़ोल्डर भी हमारा डिलीट हो गया। और अगर सेम लेवल पे कोई फ़ोल्डर है इनबॉक्स के, उसको डिलीट करना हो तो जहाँ पर हमने इनबॉक्स गेट किया है उसके बाद लगाएंगे पेरेंट, और फिर फ़ोल्डर का नाम दे देंगे जो कि है हमारा IN01। मैक्रो रन करें तो देखो, इनबॉक्स के लेवल पे जो फ़ोल्डर था वो भी डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप आउटलुक के किसी फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, उसका नेम चेंज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।